आपके लिए टीचर्स लाइव ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टीचर्स लाइव ब्लॉग। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी बेटी ने क्या बनाया है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो देखो, ये देखो फ्रेंड्स, पहचानो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है लाबू डॉल। तो फ्रेंड्स, ये बनाई है मेरी बेटी ने लाबू डॉल। कितनी प्यारी लग रही है ना, कलर भी देखो कितना डिफरेंट है। और ये मैट बनाया है उसने, अपना कैट या चेरी वगैरह लगाई है दोनों तरफ उसने। और ये स्टिकर उसने खुद बनाए हुए थे, तो ये पेस्ट करे हैं उसने स्टिकर, एक ये और एक ये, 3 स्टिकर उसने पेस्ट करे हैं और ये इसने ड्रॉ करा है। तो ये इसने मैट बनाया अपना कैट का। और आप बताओ इसकी लाबू की डॉल कैसी लग रही है? हेलो क्यूटी क्यूटी। टीथ देखो फ्रेंड्स इसके, और आइज देखो कैसी ड्रावनी सी है। ये इसने खुद ही बनाई है, खुद ही चूज़ करी है, हर चीज़ उसने खुद ही बनाई है मेरी छोटी बेटी ने। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गई थी अपनी दीदी के घर। मैं क्या मतलब, हम सब गए थे दीदी के घर, तो हम वहीं पर ही खाना वगैरह खा कर आए हैं। आज मैंने खाना नहीं बनाया है, तो आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो चलो थोड़ी देर में टीवी देख लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो देखो, ये क्या है, पहचाना आपने? करेले हैं ये, करेले। देखो अंदर से ही कैसे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी कल परसों ही लेकर आई थी, परसों शाम को। और अब इनकी हालत देखो, मतलब ऐसा है कि अगर मैं परसों लेकर आई तो इनको परसों ही बनाऊंगी तो ये सही से ये बन पाएंगे। अदरवाइज मैंने अगर एक दिन भी डिले कर दिया ना, तो देखो इनका क्या हाल हो जाता है। देखो ऐसे ही एक बार नहीं, मेरे साथ 2-3 बार हो गए हैं। मैं करेले लेकर आती हूँ और ये खराब हो जाते हैं। मतलब ऐसा कोई उपाय है जिससे कि ये इतनी जल्दी खराब? और जो थोड़े बहुत सही थे वो मैंने यहाँ काट दिए हैं, उनमें नमक लगाकर इन्हें मैंने ढक कर रख दिया है। ये मैं सुबह बनाऊंगी, अब इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया हमारे करेलों का क्या हाल हुआ है। तो ऐसा कोई आपके पास उपाय है कि अगर मैं करेले ले, हाँ नहीं, अभी जो छीले थे वो तो सही है। मैं परसों रात को पापा लेकर आए थे ना करेले, तो मैं सोचती कल बना लूंगी, तो कल नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। आज देखा तो इतने सारे करेले भी खराब। अच्छा, वो जो स्वीट पे है वो रेड रेड हो गए हो। हाँ, पहले लेकर आई थी, 1 किलो करेले लेकर आई थी, 1 किलो के 1 किलो ही खराब हो गए। अब वो भी फेंकने पड़े मुझे, इसलिए तो मैंने आज ये काट के रखे हैं, अब सुबह बना दूंगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताना, कि जिससे करेले कम से कम 2-3 दिन तो चल जाए। नहीं होता है कि हम लेकर आए तुरंत उस सब्जी को नहीं बना पाते हैं, सोचते हैं एक कल बना लेंगे, या कल नहीं बना पाए परसों बना लेंगे, तो इतनी जल्दी खराब थोड़ी होती है सब्जी। और भी तो सब्जी लेकर आते हैं हम, बैंगन लेके आते हैं, गोभी लेकर आते हैं, और भी चीजें लेकर आते हैं, टमाटर लेकर आते हैं। पता नहीं करेले ऐसा क्यों है जो कि आज लेकर आए अगले दिन, या अगले दिन तो परसों 2 दिन, मतलब बहुत चलते ही नहीं है, खराब हो जा रहे हैं। क्या करें? कमर दर्द हो रहा है, कमर दबा दे। अरे दबा दे, थोड़ा बंद कर झुलाऊंगा। एक तो पापा तुझे घोड़ा बना के जलाएंगे, ऊपर से शर्म आती है। बड़ी हो गई हूँ, ऐसे नहीं था। ओ, बड़ी हो गई तो पापा के लिए थोड़ी बड़ी हो गई, पापा के लिए तो बच्ची है। लकड़ी की काटी, ये होता है घोड़ा बनाना? ये तो आराम से बैठी है, तुम्हें दबा रही है। घोड़ा बनोगे तभी तो ये दबाएगी। ओह दे दे। नहीं, ये तो सच्ची में घोड़ा बन गए। चलाओ यार, चलाओ। अब चलाओ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की धूम मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दम दबा के दौड़ा। ओह
पहले गुट्टू तुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि बचपन में लगता था। तुम पता है मेरे को इससे एक बात याद आ गई। क्या? जब मैं मुझसे उतरती थी ना सीढ़ियों से, हाँ, तब पापा मुझे गोदी में लेके उतरते थे और मुझे इतना डर लगता था कि मुझे नीचे गिरा दे तो वो तो बड़ी होगी जब की बात होगी। ना। और? छोटी थी मैं। और जब पापा वापिस आते थे, जब ये छोटी थी, जब ये कैसे करती थी, कैसे करती थी बता। कैसे? खिड़की पकड़ के नाचती थी, अरे आपकी लड़का सिराना। और जब तुम आ जाते, तुम्हारा हाथ पकड़ के कूदती थी। दोनों उंगली पकड़ के पापा की एक्सरसाइज करवानी। जब डांस करती थी। पापा आप ऐसे करके पुशअप मार सकते मेरे को? ओह। लकड़ी काटी का घोड़ा, अब जब घोड़ा बिलक जाए तो नीचे गिरता है। फिर दवाई की भी नहीं है इसमें यार। अब नहीं दबाऊंगी। फिर दवाई की भी नहीं। पर मजा आ रहा है। घोड़ा थक गया है, घोड़े की कमर में दर्द हो गया। मेरे से दांत में दर्द हो गया। बस तुम आराम से दबा ले, पापा को क्यों थका रही है। हाँ अपने आप उठे थे। देख, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा। जब मैं पापा की ना कमर चटवाऊंगी। तो पापा ना तुझे बिठा कर पुशअप नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते अब। मुझे बिठा कर सकते हैं। कैसे? पुशअप मुझे बिठा के पुशअप कर सकते हैं। पापा पुशअप नहीं कर सकते। अब मुझे बिठा कर लेंगे, मैं तो बहुत हल्की हूँ। पापा हाथ में चल जाए। बस रहने दो ना, हाँ रहने दो ना, उसमें लेटना पड़ता है, बैठते। दोनों ऊपर करके करना पड़ेगा, मतलब घुटने ऊपर करके। हाँ नहीं, घुटना ऊपर। नहीं कर सकते ना, तुम सोना को बिठा के नहीं कर सकते। दोनों को उठा के तो हो जाएगा। नहीं होगा, तुम बिना किसी को बिठाए भी नहीं कर सकते। हाँ, वेट ज्यादा हो गया। हाँ, अब नहीं कर पाओगे। वजन ज्यादा हो गया। हाँ बस मुझे बिठा कर पाओगे। मुझे बिठा के तो कर लोगे तुम, है ना। ट्राई करें क्या? पापा की मसाज करती हूँ। अगर किसी की भी, देखो मैं एक चीज बता सकती हूँ, हाँ। अगर किसी के भी बॉडी में या कहीं भी कुछ भी पेन है, हम्म, तो जो चटकवाने वाले होते हैं ना, हड्डी चटकाने वाले, हाँ। उन डॉक्टर्स के पास चले जाओ। अच्छा, क्या कहते हो? अरे उन डॉक्टर को वो बोलते हैं जैसे बोन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होता है ना, उनको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। तो ये हड्डी चिपकाते हैं। हाँ मतलब हड्डियों से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होता है, हड्डी चिपकाना या कुछ भी जो बोलता है, उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक। तो जब हमारी बोन्स में हवा घुस जाती है, कुछ भी हवा से रिलेटेड होता है ना, तब वो मतलब हमारी हड्डियों को ऐसे चटकाते हैं ऐसे करके, जहाँ भी आपके पेन होता है। तो फिर वो जब हवा आपकी बाहर वो फिर हवा निकाल देते हैं। हाँ, हवा निकलती है ना, उसके बाद तुम्हारी हड्डियाँ तो ठीक हो जाती है। मैं तो मम्मी को कहती हूँ, जैसे मम्मी आपकी यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा, आप ऐसे करके बैठती होंगी पहले, इस वजह से आपकी ये चीज निकलती, ये जो सारा मांस है आपको ऊपर आ गया। तो आप अगर उनको जाके बोलोगे ना कि मेरे ये हो गया, आपको 3-4 सिटिंग लेनी पड़ेगी। 3-4 सिटिंग में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। क्योंकि ये चीज ना वो ऐसे करके नीचे करके ऐसे करके सारी जगह से हटाते हैं। चल तो फिर लेके चलता मुझे, मतलब क्या ही चल लो, ठीक है ना। पापा को भी जरूरत लग रही है। पापा को भी लग रही है। हाँ, हाँ मेरे भी। अब वो भी दबाते हुए थक गई बेचारी। फ्रेंड देखो, मेरी बेटी ने कानों में लीड लगा रखी है। और आपको पता है इसने लीड क्यों लगा रखी है? ये देखो, ये है इसका फ़ोन, और ये वही फ़ोन है जो इसका पानी में गिरकर ख़राब हो चुका था, और जिसके लिए ये इतना रोई थी। और कम से कम काफ़ी दिन तक ये दुकान पर रहा था। कभी स्क्रीन की प्रॉब्लम, कभी इसमें बैटरी की प्रॉब्लम, कभी स्पीकर की प्रॉब्लम, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही थी इसमें। लेकिन हर चीज़ ठीक हो गई है, सिर्फ एक इसका स्पीकर ठीक नहीं हो पाया। लेकिन हर जब चीज़ वो चेंज करके जब देख उसने ली। स्क्रीन लगाई थी ना मम्मी मेरी, उसके बाद मेरा स्पीकर काम कर रहा था, मतलब प्रॉपर नहीं कर रहा था, बीच बीच में चलते हुए बंद हो जाता था। लेकिन जब मैं स्विच ऑफ करके ऑन करती थी दोबारा से, तब चल जाता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ही डैमेज कर दिया। तो इसलिए इसको इसे कान में लीड लगानी पड़ रही और है। जब स्पीकर ठीक हो रहा था ना, जब इस फोन के कम चांसेस थे बचने के, कि बच भी सकता है और डेड भी हो सकता है फोन, कोई भरोसा नहीं है। ऑपरेशन हो रहा था ना, हाँ इसलिए। डेड हो रहा था फोन, पर बहुत सारी बैटरी बदल के भी देखी थी। तो पर फिर नहीं इसलिए इसने चला, लीड बैटरी लगा में रखी सॉरी है, स्पीकर क्या जिससे कि इसको सब कुछ फ़ोन में सुनाई देता रहे। अदरवाइज नहीं तो ये नहीं लगाती। वैसे मेरे फोन को 3 साल हो गए। वैसे देखो बर्थडे फ्रेंड्स, इसका मनेगा फ़ोन इसका, बिल्कुल नया परसों। का नया दिखा रहा अपना फ़ोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खोल के दिखा, निकल के। मेरा फोन में अभी तक पीछे की चिट भी नहीं हटी है। ये देखो फ़ोन बिल्कुल यार इसका पर नया उसने का ना नया। मेरा फोन खराब कर दिया। इधर से देखो तो आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ कुछ कुछ, देखो बस। ऐसे लिख दिया।
पूरा ही नंबर दिखाएगी क्या पूरा? ये नंबर मैंने छुपा लिया, हाइड कर लिया। आगे से दिखा, आगे से दिखा। ये देखो पूरा नया है, जिसकी वजह से ही देखो फोन के अंदर भी कुछ तो दिखाई दे रही थी। अब नहीं दिखूंगी। तो मेरे फिर फोन चलो में देखो friends, ये भी अभी तक लगा है, मैंने नहीं हटाया। चलो तो फिर आज का एंड, इसलिए मुझे ज्यादा दुखता मम्मी। अरे एंड करने देगी कि नहीं नहीं? बात सुनो, इसलिए मुझे ज्यादा दुखता कि हाँ। मेरा नया का नया फोन, अभी तक कोई खराबी नहीं उसमें। अच्छा, अब तो कुछ नहीं बोलना आपको, मैं बोलूँ? हाँ तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।